हेलो जैन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। तो चलिए, हम नाभिक पढ़ रहे थे। नाभिक में हमने 2-3 वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। तो आज नाभिक का हो सकता है कि हमारा लास्ट वीडियो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ हम कवर कर लेंगे, डिफिनेशन से लेकर और न्यूमेरिकल तक। पहले भी जो वीडियो हम पढ़ाए हैं डिफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों पढ़ाए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा डिफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल का रहेगा। और ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है नाभिक वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टिक कर लीजिएगा और आप अपने नोट पे बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सीरीज में देखेंगे या बुक में देखेंगे तो हर बार 2017 से अल्टरनेट करके ये हमेशा पूछते आए हैं, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। और बंधन ऊर्जा से सवाल पूछेगा, सेम इसी टाइप का सवाल पूछेगा, इससे कुछ भी अलग आपसे सवाल नहीं पूछने वाला है। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन में ही हमने न्यूमेरिकल में डिफिनेशन में डाल दिया है, ताकि आपको डिफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी इसका समझ में आए। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन पढ़ रहे थे एक बार। यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों का द्रव्यमान क्रमशः 1.00728 AMU, 1.00867 AMU तथा 4.00150 AMU हो तो अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। और आपको दिया है कि 1 AMU बराबर, हमको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका 3 मान होता है, आपको याद रखना है। 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन के 1 ग्राम द्रव्यमान। 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन के 1 ग्राम द्रव्यमान। और एक मान होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसका तो कभी आपको मान लीजिए यूज देखने को ना मिले, हो सकता है, लेकिन इसका जरूर मिलेगा। 1 AMU बराबर 1.667 इंटू 10⁻⁻27, 1.667 इंटू 10⁻⁻27। तो 3 मान है। 1 AMU बराबर 921 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन के 1 ग्राम द्रव्यमान। और तीसरा क्या है हमारा, 1 AMU बराबर 1.667 इंटू 10⁻⁻27। 3 चीजें। और क्वेश्चन में ना भी दिया हो, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया था कि 1 AMU बराबर 921 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको तीनों मान याद रखना है कि 1 AMU का तीनों मान कितना होता है। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में है कि बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, डेफिनेशन लिखेंगे आप, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है। तो क्या बोल रहे थे हम, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने में सक्षम हो, अलग करने में सक्षम हो। अब आपको एक चीज परेशान कर रखी है कि न्यूक्लियन है क्या, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, न्यूक्लियन किसे कहते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी किसी भी एलिमेंट का जो हमारा धनावेश होता है, जो नाभिक का केंद्र होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियन। तो जहां जहां क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियन दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक, कितनी दूरी तक, अनंत दूरी तक अलग करने में सक्षम हो, अनंत दूरी तक अलग करने में सक्षम हो। ये हमारा क्लियर हो गया कि बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण का द्रव्यमान,
यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण तीनों का द्रव्यमान दिया है 1.00728, 1.00867, 4.00150। तो पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। तो अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। प्रति न्यूक्लियन, तो हम तुरंत हमें दिमाग में चलना चाहिए कि न्यूक्लियन की बात कर रहा है कि यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि अल्फा कण में कितने 2He के पावर 4, इसी में ना होता है हमारा अल्फा कण 2He के पावर 4। इसमें कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे, दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन। अब आप कहेंगे सर जी कैसे निकाल दिए, तो जो चीज हमारा क्या होता है, जो हमारा चीज परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक क्या है 2। तो जितना किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक रहता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रोटॉन, और परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो 4 - 2 = 2। तो हीलियम में कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने, 2 न्यूट्रॉन। तो अब देखो प्रोटॉन कितने 2, न्यूट्रॉन कितने 2। अब यहां से हम क्या निकालेंगे कि यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, एक चीज प्रोटॉन का द्रव्यमान ये वाला है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक, तो अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या 2। यहां से हम निकालेंगे, चूंकि अल्फा कण में, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको देखने को मिलेगा। अल्फा कण में प्रोटॉन की संख्या बराबर 2, प्रोटॉन की संख्या बराबर 2। यहां से द्रव्यमान निकालेंगे हम, तो क्या होगा, द्रव्यमान इक्वल टू 2 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है 1.00728, और होता कितना प्रोटॉन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.00728। अब इसका मान कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 2 × 8 = 16, और 2 दूनी के 4 = 1 5, 2 × 7 = 14, 1 0 2 × 2, 2.01456 AMU। ठीक, उसी तरह से निकालेंगे हम किसका, न्यूट्रॉन का। क्योंकि यहां से फिर लिखेंगे भाई कि अल्फा कण से में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 2, अल्फा कण में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 2। यहां से निकालेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है 1.00867। यहां से निकालेंगे द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम वहां पे किए प्रोटॉन के लिए, वैसे में 2 × 1.00867 कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 12 × 13, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, 1 2 × 1 = 0, 2 × 1 यानी 2.0173 AMU। अब ये किसका द्रव्यमान आ गया आपका, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान आ गया। ये किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का। ये किसका द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का। तो दोनों का अलग अलग माने है ना, और न्यूक्लियन बनता कैसे है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियन बनता है, तो फिर इसके मान को भी हम जोड़ेंगे, तभी तो न्यूक्लियन का मान आएगा ना। तो न्यूक्लियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का बताओ द्रव्यमान कितना है हमारा, तो बोलोगे 2.01456। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है हमारा
2.01734, इतना ही आना है। अब इसको जोड़ दो, 6 4 10, हासिल 1, 5 3 8 1 9, 7 4 11 1, और 1 1 2 2 1 3, और यहाँ पे 0 दशमलव 2 2 4, AMU। ठीक, ये तो यूनिट है, मात्रक है, सॉरी क्या है, मात्रक है। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना आ गया, 4.03190 AMU। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, तो अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी नाभिक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने में सक्षम हो। तो यहां से हम किसका मान निकालेंगे, डेल्टा ई का, डेल्टा ई का। अब डेल्टा ई का मान कैसे निकलेगा, तो देखो अल्फा कण में क्या होते हैं, दो चीज, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का हमारा मान कितना आ रहा, 4.03190 AMU। ठीक, अब देखो, अब पहले से क्वेश्चन में क्या किया है कि अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है, 4.00150। तो हमारा प्रति न्यूक्लियन का मान कितना आ रहा, इतना 4.3190, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान इतना है। तो हम यहाँ से इसका क्षति निकालेंगे, यानी इसका एरर निकालेंगे, त्रुटि निकालेंगे। तो त्रुटि कितना है, त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई का मान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान माइनस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, माइनस न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का द्रव्यमान। ठीक, अब आप कहोगे कि सर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अल्फा कण में से न्यूक्लियन का द्रव्यमान कहते हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियन बन के अल्फा कण का निर्माण करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके अल्फा कण का निर्माण करते हैं, और हमारा न्यूक्लियन का मान कितना आ रहा, इतना आ रहा, क्वेश्चन में दिया है इतना। यहाँ से इसका त्रुटि निकालेंगे, अगर त्रुटि है कितना, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर बंधन ऊर्जा निकलेगा कैसे। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है, 4. अल्फा का द्रव्यमान कितना है, 4.00150, और माइनस न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना आ रहा हमारा, 4.03190। अब यहां से इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, और ये 15 हो जाएगा, तो 15 में से 9 हो गया 6, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ को 10, 10 में से गया 9, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 0.0, 0.9696 AMU, 0.9696 AMU, 0.9696 AMU। अब यहां से देखो, अब यहां से हम करेंगे क्या, 150, एक बार घटाना देख लेते हैं, 4.00150 और 4.03190, 0 6, 0 10 में से गया 9, यहाँ बचेगा 9 में से गया 6, यहाँ बचेगा 9 में से 9, हाँ ठीक तो है, 0.9696। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा कण का द्रव्यमान, तो डेल्टा ई के मान में कितना आ रहा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.969, केवल 3 अंक तक ले रहे हैं, 0.969, उसके बाद 60 को छोड़ दे रहे हैं, तो समथिंग उतना ही आंसर आएगा। एक AMU का मान कितना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम बंधन ऊर्जा ज्ञात किसमें करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे, 0.96 में 0.969 इंटू 931 931,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो फिर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा आप, 969 और 931, 9697 2 छत्री 18 18 2 20 0 2 27 2 29। फिर 9 से गुणा करेंगे तो 1 8 9 6 54 54 8 62 2 और 6 9 81 81 81 6 87। कितना होगा, 9 7 6 13 3 11 1 9 2 11 1 12 1 7 9 90 21 39 .123 अंक पे 1 2 3 यानी 902.139 902.139 902.139 902.139। ये किसमें आ रहा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में कहा क्या रहा, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें, यानी प्रति न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है प्रति न्यूक्लियन। यदि क्वेश्चन आपसे यही कहे, यदि प्रति नहीं देगा, कहेगा कि अल्फा कण की न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें, अल्फा कण की न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। यदि क्वेश्चन में प्रति न लगाए तब तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिया, लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है फंसाने के लिए, प्रति न्यूक्लियन पूछा है, प्रति न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन कहते हैं किसे हैं, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन मिलकर कितने हुए, 2। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी 2 2 4 2 2 4। तो हम क्या करेंगे, 902.139 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। इतना तुम्हारा आंसर आ गया। यदि प्रति नहीं लगा तो तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन क्या कर रहा, प्रति न्यूक्लियन के बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। तो अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4। तो वहां से हमारा प्रति का मान, सबका अलग अलग मान आ जाएगा। तो 4 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारे यहाँ पे, 4 दूना 8 1 4 दूना 8 2 4 5 20। फिर बचेगा 2 यहाँ पे, 4 5 20 1 4 3 12 और 1 4 को 16 और 3 4 7 28। इतना हमारा बंधन ऊर्जा का मान है। ठीक, कितना मान आएगा, डेल्टा E इजिकल टू 0.969। इतना तक आ गया ना, 0.969, 3 अंक तक ले रहे हैं। तो 0.969 इंटू, इसको चेंज करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 931 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। और अल्फा कण में होते क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 2 4। पूछा क्या है, प्रति न्यूक्लियन का मान, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन हमारा हुआ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था पिछला वाला। अभी एक क्वेश्चन देखिए, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10 के पावर -6 kg हो, तो उसकी बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा नहीं बंधन ऊर्जा है, उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। जो हम इसके पहले वाला क्वेश्चन किए, वहां पे द्रव्यमान क्षति नहीं दिया था, द्रव्यमान क्षति नहीं दिया था, वहां से हम द्रव्यमान क्षति निकाले थे। E इजिकल टू अल्फा कण का द्रव्यमान माइनस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या किया है, पहले द्रव्यमान क्षति का मान दे दिया है, यानी हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया है। कुछ नहीं करना है, आइंस्टीन सर को याद करना है। क्या याद करना है, E इजिकल टू MC स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, आइंस्टीन सर को याद करना है, E इजिकल टू MC स्क्वायर। अब देखो, द्रव्यमान क्षति 2 × 10 के पावर -6 kg हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करें, उसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। देखो, द्रव्यमान क्षति किसका मान दिया है, M का, M इजिकल टू 2 × 10 के पावर -6। C का मान हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, C इजिकल टू प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। पूछने सूत्र में लगा दो, M का मान भरो 2 × 10 के पावर -6 इंटू 3 × 10 के पावर 8 यानी 9 × 10 के पावर
16, स्क्वायर करोगे तो 33 का 9, 10 के पावर 8, 8 दूना 16, मान कितना होगा, 9 दूना 18, 18 गुणे 10 के पावर 16 में से 6 हो गया 10, 18 गुणे 10 के पावर 10, 18 गुणे 10 के पावर 10, ऊर्जा है ना, बनो तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल, जूल। तो क्वेश्चन का कह रहा था, हम तो सही कर दिए, देखो उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर, ठीक है, तो हमारा जूल में ज्ञात हो गया, जूल में ज्ञात हो गया ना। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करे, यानी ईवी में निकालिए। ध्यान रखिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कह रहा है, किसमें कह रहा है, ईवी में, ईवी में कह रहा है। यदि आपसे कह दे कि मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन में ज्ञात करे, तो वो भी बता रहे हैं आपसे, क्वेश्चन कहीं से पूछे, यदि आपसे छूट जाए तो हमसे कहिएगा, वह कितना भी घुमाए लेकिन आप डरिएगा मत उसे। देखिए क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर, जूल में ज्ञात कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 18 गुणे 10 के पावर 10, 1 ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कुछ नहीं करना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से भागा कर देना है। इसका मान किसमें आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आ जाएगा मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 10 का पावर 19 यानी 18 और गुणे 10 का पावर 10 और गुणे नीचे नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 का पावर 19 और बटा में 1.6, 1.6 लिख सकते हैं ना, जिसमें बटा का 16 बटा 10, 10 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर 1, 10 है ना, तो 10 हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 1 होगा ना। अभी में से माइनस होगा, 10 है ना, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा 10 के पावर 1 और यहां से हटा दो, हटा दो, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16, यह 10 है, 10 को भी घटा दो, 2 चौके 8, 2 5 10, अब देखो 9 5 45, तो क्या होगा हमारा 5 9 45 और गुणे 10 के पावर 19 10 29, 19 10 29 और बटा में 4, अब 4 से कटा दो इसको, तो कितना होगा, एक 44, एक 4 दूना 8, 4 5 20, 11 2 5 गुणे 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.25 गुणे 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यदि आपसे कह दे, ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन में ज्ञात करें, जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पे छूट गया है ईवी में, ईवी में ज्ञात करें। यदि आपसे कह दे कि मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन में ज्ञात करिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी एम ईवी में ज्ञात करें, किसमें, एम ईवी में, तो क्या करेगा हम, मेगा में 3 जीरो और कम हो जाता है, सॉरी मेगा में 6 जीरो क्या होता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से भाग ना करके 1.6 10 टू द पावर माइनस 13 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक, यदि आपसे कहा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ठीक, अब देखिए इसके आगे एक नोट कर लीजिए पहले इसको, सही, 2 क्वेश्चन हो गया ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है नाभिक से हमारा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन इसको जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा देखने में हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं, क्योंकि इसके बेस पे हम जो सबसे जो पहला क्वेश्चन कराए सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ देने के बाद, कॉपर के किसी सिक्के का द्रव्यमान, कॉपर के परमाणु क्रमांक 29, परमाणु भार 63 एंड 63, कॉपर के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है, कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को अलग करने हेतु, तो परिभाषा बताए थे, अलग कौन करता है, बंधन ऊर्जा, कौन अलग करता है, बंधन ऊर्जा। यानी सीधे सीधे कह रहा है कि सिक्के के बंधन ऊर्जा ज्ञात करे, अलग अलग ज्ञात करने, प्रति न्यूक्लियन, वही सेम पहला क्वेश्चन। तो सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन में ज्ञात करें।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें, MeV में ज्ञात करना है। बताए थे कि यदि EV में कहें आपसे ज्ञात करने के लिए, किसमें कहें EV में ज्ञात करते क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। और यदि मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन में कहे तो मेगा में 6 जीरो घट जाता है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो एक दूसरे से अलग अलग हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना करें, यानी बंधन ऊर्जा की गणना करना है, अलग अलग ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन में। जबकि Cu का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान दिया है 62.92960 AMU, 62.92960 AMU। ये जो दिया है Me यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.00783। सेम पहले क्वेश्चन वाला है भाई, सेम पहले क्वेश्चन में इतना था। प्रोटॉन का मास कितना था 1.00783 AMU, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका कितना है 1.00876 AMU, AMU में है। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप बनाएंगे घर पे, और क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज किया पहले वाले क्वेश्चन से। अब आपके नाभिक का जो पूरा हमारा डिफिनीशन था और न्यूमेरिकल था, अब इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा, इससे अलग आपको कुछ नहीं पूछेगा अगर आप इतना क्वेश्चन बना ले हैं तो। और इस क्वेश्चन पे ना सेम इसी क्वेश्चन में 2-3 बार रख के आप अलग अलग मान रख के आप हल करेंगे, क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा और इसको करिएगा। अब आगे दो चीजें हमारा केवल, एक क्यूरी है और एक द्रव्यमान क्षति, परिभाषा है। क्यूरी और क्या, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। तो क्यूरी क्या है, क्यूरी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रहेगा तो उसका मात्रक क्या होगा, क्यूरी। उसका मात्रक किसमें लिखेंगे, क्यूरी में। तो क्यूरी क्या है, क्यूरी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है यदि किसी रेडियो, अब इसका परिभाषा सुनिए, मेन परिभाषा सुनिए, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3.7 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 3.7 गुणे 10 के पावर माइनस 10 विघटन, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3.7 गुणे 10 के पावर माइनस 10 विघटन प्रति सेकेंड हो रही है, प्रति सेकेंड हो रही है, तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का, तो उसका मान कितना होगा 1 क्यूरी। तो उसका मान 1 क्यूरी। ठीक है, सो डिफिनेशन, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 1 सेकेंड में 3.7 गुणे 10 के पावर माइनस 10 विघटन हो रही है, तो उस पदार्थ का मान कितना होगा 1 क्यूरी। उस पदार्थ का मान कितना होगा 1 क्यूरी। क्यूरी क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का। क्लियर। अब दूसरा सुनिए, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का जो हमारा द्रव्यमान होता है वह क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों के योग से, इसके योग से, दोनों के योग से, यानी न्यूक्लियन। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियन। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियन। यदि हम आपसे कहें कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मेल को न्यूक्लियन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन। तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन प्लस द्रव्यमान के योग से सदैव कम होता है, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति यानी किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। तो ठीक, अब हमारा नाभिक जो भी था पार्ट 4 4 वीडियो हमारा नाभिक से हो गया। हमने डेफिनेशन पढ़ने से पढ़ा, प्लस न्यूमेरिकल किया, और नाभिक से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है सब हम करा चुके हैं। अब आपका ये जिम्मेदारी है कि जो जो हम क्वेश्चन कराए हैं उस पे उसका मान अलग अलग चेंज करके एक क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार प्रयास करेंगे, ताकि
एग्जाम यदि क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो टाइम ना लगे और जल्दी हो जाए। तो ठीक, ये क्वेश्चन आप करिएगा जरूर। नहीं अगर होगा तो अगर क्वेश्चन हो जाएगा आपसे तो इस वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।